हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल आर के टॉपिक का स्टडी में। और आज हमारे साथ आप पढ़ने वाले हैं मैथ में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के सबसे आसान तरीका मैं आज बताने वाला हूं आपको, जो आप देख सकते हैं किसी भी यूट्यूब में। ऐसा वीडियो आपको बहुत ही वीडियो या स्पेशल आपके लिए होने वाला है, और पावरफुल भी है और हेल्पफुल तो एकदम है ना। आप वीडियो को देखना, बस अंत तक देखना। अगर ना समझ में आए ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, है ना। इसीलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि वर्गमूल ये होता क्या है ना। मैंने पिछले क्लास में ये वर्ग बता चुका हूँ सर, है ना। अगर आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। वर्ग निकालने का भी सबसे आसान तरीका मैंने बताया हूँ, है ना। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वर्गमूल और घनमूल क्या है ना। तो वर्गमूल में सबसे एक बात याद रखना है ना, कि किसी भी संख्या के वर्ग, है ना, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए। हमेशा के लिए याद रखना है ना सर। किसी भी संख्या की वर्ग करने पर ये आपको नोट याद रखना है सर, कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका अंतिम अंक, उसका अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए। सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है सर, है ना, कि किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। ये क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, ये भाई क्वेश्चन कराने के टाइम में मैं बता दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या दिमाग में छाप लिए तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर उसके अंतिम में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये सब संख्या आता है उसके लास्ट में तो उसका वर्गमूल कभी नहीं हो सकता है सर, है ना। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि हमने आपको थोड़ा सा उदाहरण से बताता हूँ। 7 का स्क्वायर किया हूँ, 7 सत्ते 49, इसका अंतिम अंक 9 है सर। इसमें से किसी में है 9 तो बोलोगे नहीं सर। अगर 5 का लिया सर तो 5 का 25 होता है। अंतिम अंक कितना रहा, 5, इसमें है नहीं। 3 लिया सर, और सारा बहुत सारा संख्या है। 6 लिए, 6 का स्क्वायर कितना होता है सर, 36, इसमें 6 है तो बोलोगे नहीं। मैंने चेक किया सर, है ना, 1 से 10 तक चेक किया, है ना। वर्ग निकाल कर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आया, है ना। अन्यथा हम कह सकते हैं कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आता है तो उसका वर्गमूल कभी भी नहीं होगा, है ना। ये चीज़ आपको दिमाग में बिल्कुल समझ में आ गया होगा सर, है ना। और इसको आप छाप लिए भी होंगे। हम इसको अब मिटाने वाले हैं, है ना। अगर आप नहीं छापे तो छाप सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और इसमें बहुत सारा बातें मैं करने वाला हूँ। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसानी से, है ना। दूसरा बात होता है सर, है ना, कि बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि सर वर्ग और वर्गमूल तो एक ही है। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि दोनों अलग है, बस एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है ना। जैसे वर्ग बोलेगा, जैसे 16 का वर्ग निकालना, तो 16 का वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार। 16 का वर्ग 200 कितना होता है सर, 56। और कहीं वर्गमूल बोल दिया तो रूट हो जाता है सर। क्या हो जाता है सर, 16 का वर्गमूल पूछ दिया ना तो रूट चढ़ा देंगे। रूट का मतलब होता है क्या, स्क्वायर ही होता है ना, इसका जस्ट उल्टा होता है। वर्गमूल पूछेगा तो रूट में बोलेंगे कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो तुम लोग जानते हो 16 का वर्गमूल से 4 होता है। कितना होता है, 4। लेकिन 16 का वर्ग पूछ दिया ना तो 16 का वर्ग 256 होता है ना। आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। बहुत ही आसानी से, है ना। मतलब 16 का वर्ग निकाले तो 256, 16 का वर्गमूल पूछेगा तो 4 बता दीजिएगा। अब देखते हैं सर सवाल क्या होता है। सवाल में भी मैं बताने वाला हूँ कि बड़ा बड़ा सवाल मैं कैसे कर सकता हूँ सर। तो बड़ा बड़ा सवाल भी आप लोग करिएगा बहुत ही आसानी से।
जैसे यहाँ पर देखिए पहला सवाल हम दे दिए कि रूट 1024 का वर्गमूल कितना है सर। वर्गमूल कितना क्या आपको नहीं पता है? अगर पता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम यहाँ पर सिखाने के लिए, मतलब कि हम बनाने के तरीका में बताने वाला हूँ, है ना, कि आप 1024 का वर्गमूल क्या आएगा सर, तो मैं उसका तरीका बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को अंत तक आप बस देखिए, आपको नहीं समझ में आए ना तब बोलिएगा। यहाँ पे 1024 का क्या निकाल रहे हैं सर, वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो सबसे पहले यहाँ पर जोड़ा लगाना इधर से, है ना, दोनों का जोड़ा लग गया। अब जोड़ा का काम करने यहाँ पर 10 लाना, तो कौन सा पहाड़ा पढ़े कि 10 आ जाए सर, तो बोलोगे सर 2 का पढ़ेंगे 2 दूना 4, 3 का पढ़ेंगे 3 तिया 9, लेकिन 4 का पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, 10 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 10 से कम की संख्या लेना है। तो 3 से लगाइए सर, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा छोटे, 3 तिया 9, और यहाँ पे 10 में से 9 गया, बोलोगे सर 1, और ये दोनों संख्या उसको उतार दो 2 और 4, और यहाँ पर 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताओ कि अब कितना बार में लगा दें सर कि 124 आ जाए। यहाँ पर कौन सी संख्या रख दें, 1 2 3 4 5, जो भी रखना है आप रखिए, बस 124 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और सेम आ जाता है तो आपका काम हो जाता है ना। तो कौन सी संख्या रखें, अगर 1 रखते हैं सर तो 1 गुना 1 करेंगे तो 61 आ जाएगा ना। 2 से करते हैं, कम भी नहीं लेना है, उसके पास जाना है, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, एकदम सेम आ गया 124। कितना बार लगाए सर, 2 बार, 124 कट गया, मतलब हमारा वर्गमूल कितना निकल गया सर, बोलोगे 32 सर। बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आया होगा। यही आपका रिजल्ट देगा, इस साइड वाला आपका रिजल्ट देगा कि 32 का ये वर्गमूल है ना। इसी तरह से आपका सवाल पूछेगा। दूसरा सवाल क्या हो जाएगा कि रूट 1521 का वर्गमूल क्या होगा। मैं ये आपके बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसका क्या होगा ना, मैं बताने का तरीका कि कैसे निकाला जाता है।